चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 63 तक डिस्कस कर रखा था। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। दिस इज योर टेस्ट सीरीज नंबर 8 केमिस्ट्री सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग 62 तक करे थे, आज 63 तक कर लेते हैं, 63 से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 से, सॉरी 63 तक हुआ था, 64 तक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है अ गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v, v मतलब वॉल्यूम। कह रहा है गामा की वैल्यू बता दो। ये तो अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो आप कह सकते हो TV रूट इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट, या इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं TV 1/2 के। और हम लोगों ने टेम्परेचर और वॉल्यूम में एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन भी देखा था ना। क्या रिलेशन था जरा बता दो। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या था बोलो। TV गामा -1 कांस्टेंट, यही था, चेक करो। TV गामा -1, देखो जरा, TV गामा -1, TV गामा -1, तो दोनों को कंपेयर कर लो ना, दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो गामा -1 ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ऑन कंपेयरिंग गामा -1 इक्वल्स टू 1/2, गामा इक्वल्स टू 1/2 + 1 कितना 3/2, 1.5। देख सकते हो आप ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन 64 का बी, 64 का आंसर बी, ये रिलेशन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो, 1 mole of an ideal gas expand reversibly and adiabatically from temperature 27 degree centigrade. If the work done during the process is 3 kilojoule, the final temperature of the gas CV आपको दिया हुआ है, जल्दी करो। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन आप कैसे निकाले थे उसको देखो पहले। यस, एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आपने कहा था एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या होता है 0, तो फ्लॉट लगाओ, फ्लॉट लगाते हो तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q + W, तो Q 0 है तो डेल्टा U क्या होगा W, और डेल्टा U का फॉर्मूला था NCV T2 - T1, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। चलो, आपको दे दिया है नंबर ऑफ मोल्स 1, CV आपको दे दिया है 20 और T2 - T1, तो बताओ T1 कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। क्यों, T2 आपसे पूछ रहा है ना, और T1 आपको दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 + 2 73 300। वैसे डेल्टा T निकालोगे तो सेम आएगा, फिलहाल 300 केल्विन, और आपको वर्क डन दिया हुआ है 3 किलोजूल दिया हुआ है, तो 3 किलोजूल है 10⁻³ जल्दी निकालो यहाँ से, T2 निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 3000 -
ये देखो कितना होगा 20 T2 माइनस बोलो 6000। चेक करो। अब बताओ 3000 इधर ले आओ, 3000 6000 क्यों 20 T2 तो ये कितना हुआ 9000। 9000 इज इक्वल टू 20 T2। जल्दी बताओ T2 9000 अपान 20 450 केल्विन। चेक करो। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। चेक करो। डिग्री सेंटीग्रेड। इफ वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 3 किलो जूल, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज। ये सही है? बोलो आंसर क्या दे रहा है इसका? डी 150 आ रहा है। फिर से देखो इसको। 1 मोल दिया हुआ है, N 1 मोल। एडियाबेटिक प्रोसेस है Q0, डेल्टा U W के बराबर, N CV डेल्टा T। W दिया हुआ है 3 किलो जूल। क्यों 3 किलो जूल? वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 3 किलो जूल। और N कितना दिया है 1 मोल। CV की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 इंटू डेल्टा T। जरा निकालो 3000 बोलो 3000 अपान 20 तो ये कितना आ रहा है डेल्टा T कितना आ रहा है 150। डेल्टा T आ रहा है 150 और डेल्टा T क्या होता है T2 माइनस T1 ना, T2 माइनस T1। तो ज़रा बताओ T2 D2 आपको निकालना है और T1 कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 300 और डेल्टा T कितना हुआ है 150, तो T2 कितना आएगा 450। आंसर करेक्ट नहीं है, वो सही करो उसको। उसने क्या बता दिया है डेल्टा T बता दिया है, जबकि पूछा है फाइनल टेम्परेचर। आंसर करेक्ट कर लो। 65 का B, 65 का B होना चाहिए और B अगर हो रहा है तो वो कितना होगा 450, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर पूछा है वो। ठीक है, चलो फाइनल टेम्परेचर पूछा है वो। 65 में करेक्शन है और आंसर मैच कर गया था तुम लोगों का? नहीं मैच किया था, बढ़ा दिए होंगे 150। जो डेल्टा T निकाला होगा वो तो मार दिया होगा 150 ना। आंसर वही मैच कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन में फाइनल टेम्परेचर पूछा है। ठीक है, चलें आगे। तो 65 का B अगर मानोगे तो वहाँ करेक्शन होगा है क्या 450, लग रहा है 450 को 150 लिख दिया है। चलें, हो गया? बोलो भाई, और कोई प्रोसेस है क्या इसको सॉल्व करने का? और कोई तरीका है क्या? सर इसमें बर्तन बाई द गैस है कि बर्तन नेगेटिव हम लोग कर सकते हैं। एक्सपैंड कह रहा है ना, तो एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली फ्रॉम टेम्परेचर
तो यही तो निकल के आता है भाई, यही निकल के आता है वर्क डन। अरे आप देखो ना, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू, तो डेल्टा यू 0, तो डब्लू ही तो आ रहा है पॉजिटिव ना, सही है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट लिख लो पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 66, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 66, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 66। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। एन आइडियल गैस अंडरगो 2 सक्सेसिव प्रोसेस ए एंड बी। इन द प्रोसेस ए द वैल्यू ऑफ the values of the increases delta U in internal energy and the work done by the gas are delta U 72 joule and W minus 72 joule ना respectively. For the process B delta U is 0। जरा देखो क्या कह रहा है वो। चलो, एन आइडियल गैस अंडरगो 2 सक्सेसिव प्रोसेस ए एंड बी। ए से जा रहा है और बी से जा रहा है। उसने कहा इन द प्रोसेस ए वैल्यूज ऑफ द इंक्रीजेस डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैस आर। ए के लिए उसने दिया, ए के लिए दिया डेल्टा यू कितना 72 जूल, और बी के लिए उसने दिया 72 जूल दिया, और वर्क डन कितना दिया माइनस 72 जूल, ठीक है। और बी के लिए फॉर द प्रोसेस बी, बी के लिए उसने बोला डेल्टा यू 0, डेल्टा यू 0। कह रहा है प्रोसेस क्या है, ए इज एडियाबेटिक, बी इज आइसोकोरिक। प्रोसेस ए इज एडियाबेटिक, प्रोसेस बी इज आइसोथर्मल। प्रोसेस ए इज आइसोथर्मल, प्रोसेस बी इज एडियाबेटिक। प्रोसेस ए इज आइसोबेरिक, प्रोसेस बी इज एडियाबेटिक। याद करो आपने डेल्टा यू 0 कब किया था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने कहा था डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी बी डेल्टा टी। डेल्टा टी 0 आइसोथर्मल में, तो डेल्टा यू 0। कहने का मतलब बी एक प्रोसेस है जो कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। पहले तो ये चेक कर लो बी किस में आइसोथर्मल है, बी आइसोथर्मल है सिर्फ और सिर्फ बी में। तो ए एडियाबेटिक है। ए एडियाबेटिक कैसे है, एडियाबेटिक में क्यू 0 है, बोलो। तो डेल्टा यू किसके बराबर, डब्लू के बराबर ना, ठीक है। माइनस साइन दे रहा है क्योंकि एक्सपेंड करवा रहा है वो, ठीक। वर्क डन बाई द गैस है तो निगेटिव में दे रहा है वो। तो कहने का मतलब ए आपका क्या है, ए है बोलो एडियाबेटिक और बी है आइसोथर्मल। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। देखो पीछे क्या दिया है आपको, आंसर प्रोवाइड किया गया जो, ठीक है। चलो पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 67, मतलब क्वेश्चन नंबर 67 देख लो। कह रहा है एफ एच एस ना, और वी एम और ई नॉट, यही ना। तो एफ क्या है, एफ क्या है बोलो, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। क्यों, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और एंथैल्पी, एंट्रोपी, मोलर वॉल्यूम और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये इंटेंसिव है,
Vm ये भी इंटेंसिव है, जबकि एंट्रोपी, एंथैल्पी और फ्री एनर्जी ये सब एक्सटेंसिव है। तो याद करना, आंसर कोई मैच नहीं कर रहा था, करेक्शन था, इसमें बोनस मिलेगा आपको। करेक्ट आंसर आप सही कर लीजिए। अगर सही आंसर बताना हो तो आप ऐसे कर लीजिए, क्या क्या, FHS, F क्यों, ये तीन, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, क्या है ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। FHS ये एक्सटेंसिव हैं और VM और E0 ये इंटेंसिव है। ठीक, इसमें बोनस मिलने वाला था आपको। ठीक है, अब करेक्शन कर लो थोड़ा सा। बी वाले में, जहां देखो बी ऑप्शन में इन दोनों के साथ क्या लिखा है, एक्सटेंसिव, उसको क्या कर लो, इंटेंसिव ना, तो आंसर सही हो जाएगा। चलो 67 हो गया। नेक्स्ट, तो इसका समझ में आया, इसमें बोनस जाएगा आपको क्योंकि ये करेक्शन था, यहां भी एक्सटेंसिव लिखा हुआ था और कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखो। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है एयर क्विकली लीक्स आउट ऑफ बैलून एंड बिकम कूलर। याद करो, पढ़ाते पढ़ाते आपको समझाए थे कि एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। जब आप क्या कहते हैं, किसी टायर की हवा खोलते हैं तो आप एकाएक हवा निकलते हुए देखेंगे, और जब आप उस एयर के ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो आपको ठंडक का महसूस होगा, आप ठंडा फील करेंगे ना। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, उसमें सिस्टम और सराउंडिंग को मौका ही नहीं मिलता है कि हीट का एक्सचेंज हो सके ना, इतना फास्ट होता है प्रोसेस। टायर का फटना, गुब्बारे का फटना ना, इवन जो हम लोग हवा भरते रहते हैं तो वो भी बहुत तेज दबाते हैं ना। ठीक है, चलो फिलहाल ये प्रोसेस होगी, एयर क्विकली लीक्स आउट ऑफ बैलून एंड बिकम्स कूलर। ठीक है, तो पहला तो एकदम सही है। बोलो, आज जा करके एक गुब्बारा खरीदो और गुब्बारे में जितनी ताकत हो उतनी हवा भर दो फूटने के पहले तक ना, और फिर उसको अपनी तरफ गुब्बारा करके और निडिल लो और गुब्बारे में पिंच मारो तो हवा निकलेगी। थोड़ा सा दूर, नहीं तो लग भी सकता है, थोड़ा सा दूर, क्या कहते हैं, हवा निकलेगी, तो वो जो हवा निकलेगी वो ठंडा आपको करेगी ना। ऐसा कर सकते हैं आप देख सकते हैं। चलें, बोलो। तो अगर गुब्बारे को हम फोड़ रहे हैं तो गुब्बारे का फोड़ना सडन प्रोसेस है, और सडन प्रोसेस एक तरह का एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो आप कह सकते हो, ठीक है, लीकिंग एयर अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एकदम सही है। गुब्बारे का वॉल्यूम फिक्स है, उसमें वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जब वो बाहर निकल रही है तो बहुत दूर निकल रही है ना, एक्सपेंशन हो जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। एयर क्विकली लीक्स आउट ऑफ बैलून एंड बिकम कूलर, ये भी सही है। द लीकिंग एयर अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये भी सही है। याद करो, एडियाबेटिक वाले में हम लोगों ने ये ग्राफ प्लॉट किया था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में ये ग्राफ गया था, याद आ रहा है, ये गया था। तो आपने कहा था कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, ये एडियाबेटिक का है, और एडियाबेटिक में आपने बोला था T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो जब गुब्बारे को आप फोड़ते हैं तो वॉल्यूम बाहर की तरफ भागता है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। पहले गुब्बारा इतना छोटा सा था, आपने जब फोड़ दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा पूरा ना, और वॉल्यूम बढ़ रहा है एडियाबेटिक में तो टेम्परेचर घटेगा, तो मतलब वो ठंडा भी हो जाएगा। और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि एडियाबेटिक होती है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता। मतलब 68 का स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। आंसर देखो क्या दिया है, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। अब जो भी दिया है 68 का ए। नेक्स्ट,
दूसरा 69, तो 68 का ए। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहते हो आप? इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू जीरो, ये तो आप बचपन में सीख चुके हो ना, एलकेजी का बच्चा इसको जानता है कि साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो साइकिल ए इक्वल टू बी, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम ना। जब आप छोटे हुआ करते थे तो आप नाराज हो जाते थे, तो घर वाले कहते मनाओ मत, घूम फिर के फिर वापस आएगा ना। तो वही चीज़ साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक। तो आप क्या कहते हो? यू ए इक्वल टू यू बी, और आप कहते हो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है तो डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल जीरो होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू जीरो, या हम तो ये बताए हैं आपको साइक्लिक प्रोसेस में जो भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी होती है सब जीरो होंगी। डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस ना, सब जीरो होगा। और फिर उसके बाद और क्या कह रहा है वो? आइसोथर्मल प्रोसेस है डेल्टा यू जीरो। मस्त बात। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने डेल्टा यू का फॉर्मूला बोला था एनसीबी डेल्टा टी। तो अगर आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो, मतलब दोनों बातें एकदम सही हैं। देख लो आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। चलें क्वेश्चन नंबर 70। तो 69 का कौन सा आंसर? ए। पीछे देखो जो आंसर प्रोवाइड किया गया यही है, ठीक है। दिस इज योर 69। नेक्स्ट प्रोसीड करो आप, आगे बढ़ते चलो। 69 में 69 के बाद आ गया आपका 70। जस्ट देखो कह रहा है आइसोथर्मल है, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है और एडियाबेटिक है। वी बाई टी, टी गामा अपान पी गामा माइनस वन, पी बाई टी कॉन्स्टेंट, पी बी कॉन्स्टेंट ना। आइसोथर्मल दिया और आइसोबेरिक दिया, आइसोकोरिक दिया और एडियाबेटिक दिया। एडियाबेटिक यहाँ वी बाई टी बोला कांस्टेंट, यहाँ पहले में बोला टी गामा अपान पी गामा माइनस वन कांस्टेंट और पी बाई टी कांस्टेंट और पी बी कांस्टेंट। आपने कहा इसको ए, बी, सी और डी, और इसको आपने कहा है पी, क्यू, आर और एस। मैच कॉलम वाले क्वेश्चन है, जरा देखो बताओ। आइसोथर्मल में आपने कहा था बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, तो आइसोथर्मल में बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, पी बी कांस्टेंट ना। ए मैच कर रहा है किसके साथ? एस के साथ। ए मैच कर गया एस के साथ। अब जरा देखो किसमें मैच कराया है ये। ए में मैच कराया है, सी में मैच कराया है, डी में मैच कराया है। और देखो आगे फिर आइसोबेरिक है ना। आइसोबेरिक चार्ल्स लॉ बोलते थे। आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता था, तो प्रेशर कांस्टेंट होता था तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता था, तो V बाई टी इक्वल्स टू K होता था। कहने का मतलब आइसोबेरिक की आप बात जब करते हो तो आइसोबेरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट। क्यों? और प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ में होता था, इसीलिए स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया गया था आपको। चार्ल्स लॉ क्या बोला था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V बाई टी इक्वल्स टू K कांस्टेंट। मतलब आइसोबेरिक किसके साथ जाएगा? P के साथ जाएगा। मतलब B किसके साथ जाएगा? बोलो यार, P के साथ जाएगा ना। B P के साथ जाएगा। कोई है ऑप्शन? B तो Q के साथ दिखा रहा है। A में सॉरी मैं 71 देख रहा था, मैं 70 देखना है ना, 70 देखना है। बी पी के साथ जाएगा। और कोई है बी पी के साथ? नहीं दिख रहा है, तो ए आंसर तो सही हो गया इसमें। 70 का आंसर कौन सा होगा? ए। अब एक्सप्लेन कर दो। आइसोकोरिक प्रोसेस ना, आइसोकोरिक प्रोसेस में आप क्या कहते थे? गेलुजैक्स लॉ लगाते थे या इमोंटॉन लॉ लगाते थे? पीटी लॉ लगाते थे आप ना। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या P बाई टी कांस्टेंट, P
P/T कांस्टेंट यहाँ है, तो आइसोकोरिक के लिए R मतलब C किससे मैच करेगा? R से। C मैच करेगा R से। और अब तो कुछ बचा ही नहीं, गामा आ गया तो एडियाबेटिक हो गया ना। D किसके साथ? Q के साथ। D किसके साथ? Q के साथ। ये आंसर कौन सा है? ए वाला। जल्दी करो। स्टेट्स ऑफ मैटर का यूज समझ में आया? बिना स्टेट्स ऑफ मैटर के कोई भी अगर थर्मोडायनेमिक्स कोशिश कर रहा है पढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत समझ में आएगा। चलो 71 देख लो, मैच कॉलम है 71 कह रहा है कि आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है और रिलेशन ऑफ वर्क डन दिया हुआ है। अरे भाई याद करो, आइसोथर्मल में W -2.303 nRT लॉग क्या आता था? V2/V1। ये आइसोथर्मल के लिए है। बस क्वेश्चन में उसने माइनस नहीं लगाया है, मैग्नीट्यूड के साथ खेला है। तो आइसोथर्मल अगर कंप्रेशन हो जाता है तो पॉजिटिव भी तो आता है। ओवरऑल आइसोथर्मल में यही फॉर्मूला यूज होगा। फिर उसके बाद एडियाबेटिक में कई सारे फॉर्मूले दिए थे। एडियाबेटिक में ना वर्क डन निकालने का तो एक यही फॉर्मूला था, NCV T2 - T1। फिर यहीं पर आप पढ़े थे क्या? हाँ, P2V2 माइनस P1V1 अपान गामा -1 ना, ये भी पढ़े थे आप। तो कौन सा दिया हुआ है इसमें? चलो बताओ। W = R अपान गामा -1 T1 - T2 दिया है, तो मैच उसी के साथ करेगा ना। ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव किए थे, ठीक है। CV की जगह रख दिए थे आप, CV की जगह रखे थे CV = क्या आया था? R/, गामा -1 ऐसे कुछ, हाँ यही आया था ना। CV = R/, गामा -1, ठीक है। चलो, तो अगर आंसर मैच करना है तो एडियाबेटिक B Q के साथ जा रहा है, A P के साथ जा रहा है। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, तो C R के साथ मैच करेगा। और आइसोबेरिक में कांस्टेंट प्रेशर है, तो आपने कहा था P एक्सटर्नल V2 - V1, मतलब A मैच करेगा किसके साथ? P के साथ, और B मैच करेगा Q के साथ, और फिर C मैच करेगा R के साथ, और D मैच करेगा S के साथ। ये तो आमने सामने वाला हो गया ना। देखो 71 का A, ठीक है। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी देखो 72। सेवेंटी टू में देखो भाई क्या कह रहा है। 72 में मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। देख लो भाई, ये पहले में बनाया है वो ऐसे तो कह रहा है A C और B। तो जरा बताओ AC क्या होगा इसका? AC होगा आइसोथर्मल होगा। और BC क्या होगा? ये क्या है तुम्हारा? ये V है और ये क्या है? P है। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट, तो CB जो होगा आइसोकोरिक होगा, आइसोकोरिक। और फिर B से AB क्या होगा? AB क्या होगा? एडियाबेटिक होगा ना। A किसके साथ मैच कर रहा है?
पहले के साथ ही ए मैच कर गया पी के साथ, ठीक है। दूसरे में क्या दे रहा है भाई? दूसरे में कुछ ऐसे दे दिया। इस बार दूसरे का ग्राफ ऐसे बना लो, ऐसे कुछ दिया। अब बताओ, यहां पर दिया ए, यहां पर दिया बी, यहां पर दिया सी। अब जरा ध्यान सुनना, ये क्या हो रहा है? सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं। ग्राफ ऐसे हो गया है, तो ये हो गया था एडियाबेटिक और ये हो गया था आइसोथर्मल ना। और ये क्या है? वॉल्यूम है और ये पी है। तो ये सी से बी क्या है? आइसोकोरिक। तो ए से सी अगर पूछा जाए, अच्छा पहले बोला है ए और बी, तो ए बी क्या है? आइसोथर्मल। ए बी क्या है? आइसोथर्मल। भाई कंप्रेशन में ग्राफ एक्सपेंशन का उल्टा हो जाता है। ये कंप्रेशन है, ये एक्सपेंशन है, ठीक है। ए बी आइसोथर्म है। फिर उसके बाद ए सी एडिया, अरे ए सी एडियाबेटिक है, ए सी एडियाबेटिक है। और बी सी आइसोकोरिक है, बी सी आइसोकोरिक है। ये मतलब जो बी है वो किसके साथ मैच कर रहा है? क्यू के साथ, ठीक है। चलो सी वाला देखो जरा। सी ऑप्शन में क्या बनाया है? वो आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसे दिया और फिर ऐसे, फिर ऐसे। इधर बोला P, इधर बोला V, ये है आपका B, ये है आपका C, ये है आपका A। एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन, एक्सपेंशन हो रहा है। ओरिजिन कहाँ से है? यहाँ से है ना। बोलो, पहले वॉल्यूम यहाँ है और फिर वॉल्यूम यहाँ ऐसे कुछ हो रहा है। बोलो, तो कंप्रेशन हो रहा है ना। हाँ, कंप्रेशन हो रहा है। तो ज़रा बताओ, सबसे पहले ए बी पूछा है, वो ए बी ना। अगर ये एडियाबेटिक है तो ये क्या होगा? आइसोथर्मल। तो ए बी आइसोथर्मल और बी ए बी एडियाबेटिक है क्या? ए बी एडियाबेटिक तो नहीं है ना। ए बी आइसोथर्मल है। और ए सी क्या है? ए सी है एडियाबेटिक, ए सी है एडियाबेटिक। और बी सी क्या है? बी सी है आइसोबैरिक ना। ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब सी वाला आर के साथ मैच नहीं कर रहा है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है? पी और बी। इस बार कुछ ऐसे दिया है और कुछ ऐसे दिया है, कुछ ऐसे। तो जरा इसको चेक कर ले भैया, ये क्या है? एक्सपेंशन। देखो, ऐसे पहले वॉल्यूम यहाँ था, फिर वॉल्यूम यहाँ आया। पहले वॉल्यूम यहाँ था, फिर वॉल्यूम यहाँ आया। तो एक तरह से तो ये एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन है तो ये आइसोथर्मल, और ये एडियाबेटिक। बोलो मत। और कह रहा है ये ए है, ये सी है और ये बी है। तो जरा बता दो भैया, ए सी क्या है? यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, तो ए सी तो आइसोथर्मल होगा। ए सी क्या है? आइसोथर्मल ना। ए बी क्या है? ए बी है एडियाबेटिक, ए बी है एडियाबेटिक। और आइसोबारिक, बी सी है आइसोबैरिक
मैच नहीं कर रहा है क्या? हाँ अरे वो पागल है ना, जो वाला आर वाला जो ऑप्शन था वही कॉपी करके लाके रख दिया। गोला कर लो, इसका हम चेक करके आपको बता देंगे सही, ठीक है। बट आंसर ये होना चाहिए ना। अब मैच कराएंगे हम इसमें 72 में गोला कर लो। 72 का आंसर मैच नहीं कर पा रहा है, प्रोसेसिव भी मैच नहीं कर रहा है। चलो 72 बोनस जाएगा, ठीक है। बट ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। कोई आंसर मैच नहीं किया वो टाइपिस्ट वाले क्या करते हैं, वही करते हैं। अगर वही चीज़ देखे तो उठा के पेस्ट कॉपी कर दिए। ये नहीं देख रहे हैं कि ग्राफ उल्टा हो गया है। बोलो इसमें ग्राफ ऐसे था, इसमें ग्राफ ऐसे आ रहा है। चलो 73 देखो। 73 में कह रहा है करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। बताए थे आपको फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ जीरो, और फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ जीरो मतलब Q जीरो, डेल्टा T जीरो, W जीरो, मतलब कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, ठीक है। 74 फ्री एक्सपेंशन समझ रहे हैं ना? फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। देखो जरा समझ लो, फ्री एक्सपेंशन का मतलब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। जब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता तो आप कोई काम नहीं करते हैं। एहसास कर पा रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर दबाव है, घर वाले पैसा दे रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं ना। मामा को पता होगा कि मेरा बेटा, मेरा भांजा तैयारी कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए। दीज आर द प्रेशर, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन मामा कहते हैं छुट्टू छोड़ दें, तुमको जाओ यार, मन कर जो मन वो करो, पापा लोग मतलब न रखें तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। और फ्री हो जाएंगे तो जो पढ़ने वाला काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे। दैट इज तो फ्री एक्सपेंशन मतलब में P एक्सटर्नल जीरो। तो W हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं ना, V2 माइनस V1। बोलो यार, अब P एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। और एडियाबेटिक बोल रहा है तो एडियाबेटिक में Q जीरो। अरे सिस्टम ना हीट ले रहा है ना सिस्टम हीट दे रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो। क्यों? डेल्टा T भी जीरो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन चाहे आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबेटिक हो, सब कुछ जीरो, ठीक है। प्रेशर का रहना भी जरूरी होता है ना। प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होता तो हम लोग नहीं, कोई इतनी दूर पे बैठा रहता है, कोई इतनी दूर पे बैठा रहता है, जिसको ग्रेविटी ज़्यादा खींचती वो थोड़ा सा धंसा रहता ना। बोलो, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, ग्रेविटी सबको इक्वल जी से खींच रहा है। कितना? 9.8। हाँ, 9.8 सबके ऊपर लगाया हुआ है, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 180 हम सबके ऊपर लगाया हुआ है। तो जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा है। नहीं थोड़ा सा पैर ऊपर करते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होता तो तैर के उधर चले जाते। चलो ठीक है। और घर वालों का तो प्रेशर कम रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। नहीं 74 आओ। चलो ठीक है, देखो रिकॉर्ड हो रहा है तो एक्स्ट्रा कुछ मत बोलना। 74 एक्सप्लेन भी मत करना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग PV कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। तो याद करो, हम लोगों ने सीधे बोला था, ये वाली लाइन पढ़े थे हम लोग, क्या ये ग्राफ था, ये ग्राफ था, ये ग्राफ था, ये ग्राफ था। देखो जरा, ये आइसोकोरिक था, ये आइसोबेरिक था, और ये आइसोथर्मल था। क्यों? और ये एडियाबेटिक था, एडियाबेटिक था ना। तो आप कहते थे जब भी वर्क कंपेयर करते थे ग्राफ से तो PV का एरिया लेते थे ना, वर्क डन एरिया अंडर PV कर्व लेते थे। तो जरा देखो, पहले वाले ग्राफ में तो ऐसे बोल दिया है आइसोकोरिक है,
क्या है, आइसोकोरिक है। और आइसोकोरिक में तो एरिया मिलता ही नहीं है। देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, अरे एरिया तो ऐसे कुछ होगा, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ वर्क डन 0 मिलता है ना, एरिया यहाँ मिलेगा ही नहीं। और दूसरे में जरा देखो ग्राफ को पहचानो, ग्राफ खूब करवाया गया था क्लास में। दिस इज योर V, कैसे दिया गया था जरा देखो, ऐसे दिया है और फिर ऐसे खींचा है, ऐसे दिखाया है। तो अगर अंडर PV एरिया ढूंढोगे तो इतना मिलेगा। चलो फिर उसके बाद ये ऐसे बना दिया P और V, इसमें कह रहा है ये है ये ना, तो वर्क डन आपको कुछ इतना मिलेगा, ऐसे कुछ। लेकिन जब चौथा ग्राफ है उसको जरा देखो, उसमें दिखाया ये दिखाया और फिर खींच के लाया यहाँ तक, ऐसे कुछ। तो ये अब एरिया मिलेगा आपको। तो कोई बताएगा सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है? डी वाले में सबसे ज़्यादा एरिया है। तो आप कहेंगे मैक्सिमम एरिया, और अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो 74 का क्या होगा? डी होगा, 74 का डी। 75 का देख लो, चेक करो। और 75 में आपसे कह रहा है मोर देन वन ऑप्शन, हिंट भी दिया है वो, मोर देन वन ऑप्शन। चलो ठीक है, आपको ऐसे दिया है कुछ ग्राफ, बोलो मत बेटा, P और V ग्राफ ऐसे दिया है कुछ, और फिर कह रहा है यहाँ P1 V1 और T1, यहाँ P2 V2 और T2, और यहाँ P3 V3 और T3। इसको बोला आइसोथर्मल, इसको बोला एडियाबेटिक। कह रहा है क्या रिलेशन होगा? पहले ऑप्शन में दिया है T1 इक्वल टू T2, अरे भैया जब आपने बोल ही दिया आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमने आपको बताया था कि थ्रू आउट द चेंज हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर सेम रखना पड़ेगा ना। तो अगर ये लाइन, ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का हर जगह टेम्परेचर सेम रहेगा। तो T1 और T2 तो एकदम पक्का है, सही है, T1 इक्वल्स टू T2, तो ये तो ऑप्शन सही है। अब बी में क्या कह रहा है? T3 ग्रेटर देन T1। अब T3 किस प्रोसेस के लिए है? और T1 यहाँ इस पॉइंट का है ना, मतलब अब इस प्रोसेस की चर्चा वो कर रहा है। तो जरा बताओ ये एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबेटिक में आपको पढ़ाए थे T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो T3 को वॉल्यूम बढ़ रहा है तो T3 कम होना चाहिए T1 से, लेकिन T3 ज़्यादा दे रहा है T1 से, तो ये क्या है? गलत है। सी बोलो जरा। सी में कह रहा है वर्क डन आइसोथर्मल ग्रेटर देन वर्क डन एडियाबेटिक। वर्क डन आइसोथर्मल और ग्रेटर देन वर्क डन एडियाबेटिक। बताओ जरा, एडियाबेटिक का वर्क डन और आइसोथर्मल का वर्क डन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक का। आइसोथर्मल का बताओ, आइसोथर्मल का वर्क डन क्या निकालते हो? W आइसोथर्मल एक्सपेंशन -2.303, बोलो nRT log V2 by V1 ना।
और बताओ, और W किसका? एडियाबेटिक का। एडियाबेटिक का। अरे भाई ये ग्राफ आएगा इसका, क्यों? और ये ग्राफ आएगा इसका, तो एरिया किसका? आइसोथर्मल का ज़्यादा आएगा, और आइसोथर्मल का एरिया ज़्यादा आएगा तो वर्क डन भी ज़्यादा आएगा ना। ये वाला ग्राफ, ये वाला, तो ज़रा देखो, ये आइसोथर्मल के लिए आएगा, ये पूरा ग्राफ आइसोथर्मल के लिए आएगा, लेकिन एडियाबेटिक के लिए नीचे से आएगा, इतना ही कवर करेगा ना। ये जहाँ खाली दिख रहा है वो पूरा है आपका आइसोथर्मल का, जहाँ तक काला कर दे रहे हैं वो है आपका एडियाबेटिक का। तो काला वाला पोर्शन इतना ही आएगा और पूरा खाली वाला पोर्शन इतना आएगा, तो एडियाबेटिक का वर्क डन कम, आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा। तो आप कहोगे सर सी वाला भी क्या है? सही है ना। और फिर डी वाले में कह रहा है इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एडियाबेटिक। नहीं भाई, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है, लेकिन एडियाबेटिक में डेल्टा यू W के बराबर होता है, तो दोनों इक्वल नहीं होते, मतलब डी वाला गलत है। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही है? ए और सी सही है। देख लो पीछे जो आंसर प्रोवाइड किया गया है, सही है। 75 का ए और सी। क्या एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ? डरना नहीं है, ये जेई का क्वेश्चन था ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया गया था। चलो 76, तो इसका आंसर क्या आया? ए एंड सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, जल्दी कर लो। 76 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 76 में पैसेज कह रहा है अ फिक्स्ड मास m गैस subjected to transformation states from K to L, M to N and back to K as shown in figure। K से L जा रहा है, बातें बंद करो, K से L जा रहा है, L से M जा रहा है, M से N जा रहा है, N से K जा रहा है। कह रहा है प्रोसेसेस बता दो। अरे भाई कितनी बार इस तरह का क्वेश्चन आप करोगे। ये देखो, ये K है, ये L है, ये M है, ये N है। जब ये लाइन ऐसे आती है तो ये प्रेशर को फिक्स करती है, ये लाइन ऐसे आती है तो ये प्रेशर को फिक्स करती है, ये लाइन ऐसे आएगी तो वॉल्यूम को फिक्स करेगी, ये लाइन ऐसे आएगी तो वॉल्यूम को फिक्स करेगी। जब प्रेशर फिक्स तो आइसोबेरिक, जब वॉल्यूम फिक्स तो आइसोकोरिक ना। तो जरा देखो K L M N, ये देखो K से L क्या है? प्रेशर फिक्स है, तो K से L क्या? आइसोबेरिक। और बोलो, जब L to M जा रहे हो तो वॉल्यूम फिक्स तो आइसोकोरिक। M to N प्रेशर फिक्स आइसोबेरिक, और N to K आइसोकोरिक, वॉल्यूम फिक्स आइसोकोरिक। तो बताओ K से L आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, कोई है? अच्छा पूछा क्या है आपसे? सिर्फ आपसे पूछा है आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक कौन कौन सा है? L से M, L से L to M और N to K, मतलब कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। 76 का क्या? बी ऑप्शन। 77, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है वो, क्या कह रहा है? K to L हीटिंग कूलिंग हीटिंग। तो जरा बताओ K to L क्या है? आइसोबेरिक। अगर आइसोबेरिक है तो प्रेशर कांस्टेंट, बोलो मत, और अगर प्रेशर कांस्टेंट तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सही है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इधर देखो,
वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो भाई इधर जा रहे हो तो वॉल्यूम पहले यहाँ था, फिर वॉल्यूम यहाँ आया, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब K से L हीटिंग होगी। क्या होगी? हीटिंग। चलो यहाँ के लिए बोलो, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट याद करो, वॉल्यूम कांस्टेंट तो गैलुजैक्स लॉ, और गैलुजैक्स लॉ कहता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो बताओ एरो ऐसे दिखा रहा है ना, तो प्रेशर घट रहा है। अरे बोलो यार, प्रेशर घट रहा है, और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये कूलिंग की है, इसकी है कूलिंग की है। फिर आगे प्रेशर कांस्टेंट हुआ। अगर प्रेशर कांस्टेंट ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। सही है। अब बताओ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा, तो क्या होगा? ठंडा होगा, कूलिंग। चलो इसकी बता दो, आइसोकोरिक है। अगर आइसोकोरिक है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सही है। आइसोकोरिक है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी आइसोकोरिक में V कांस्टेंट तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बोलो ना यार, प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी। मतलब ये वाली प्रोसेस हीटिंग, मतलब हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग, हीटिंग, कौन सा है? सी ऑप्शन। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, इसीलिए हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के पहले स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था ना। देखो यहाँ आइसोबेरिक में गैलुजैक्स लॉ लगा दिया आपने ना, आइसोकोरिक में आप, सॉरी आइसोकोरिक में गैलुजैक्स लॉ लगा दिए आप, आइसोबेरिक में चार्ल्स लॉ लगा देते हो आप। बोलो, आइसोथर्मल में बॉयल्स लॉ लगा देते हो आप। ठीक है, तो बिना चार्ल्स बिना बॉयल्स के ये सब बातें क्लियर ना हो पाती, इसलिए पढ़ाया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, 76 का कौन सा आंसर? बी की सी? बोलो 70, हाँ 77 का सी। चेक कर लेना आंसर। सेवेंटी 77 का सी। चलो 78 का, अच्छा इसमें भी बोला है मोर देन वन, तो जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें पहले बंद किया है, पी एक्सटर्नल 0 दिखाया है, फिर खोल दिया है, पी एक्सटर्नल ऊपर ले जाके 0 दिखाया है, और प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और थर्मल इंसुलेशन है। थर्मल इंसुलेशन है। बोलो, अगर थर्मल इंसुलेशन होगा तो क्यू क्या होगा? 0। थर्मल इंसुलेशन मतलब इंसुलेटिंग बाउंड्री है ना, और इंसुलेटिंग बाउंड्री आपको बताए थे हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब किसी सिस्टम में हीट जा ही नहीं रही है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला था डिग्री ऑफ हॉटनेस इज टेम्परेचर, और हीट कैसे मिलती है? टेम्परेचर के डिफरेंस से। तो हीट ना जा रही है ना आ रही है तो टेम्परेचर तो वही रहेगा, और टेम्परेचर अगर वही रहेगा तो आप कहेंगे T1 इक्वल्स टू T2। अरे बोलो ना, T1 इक्वल्स टू T2। अब एक तरह से अंदर का प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया, और अगर अंदर का प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया तो बॉयल्स लॉ लग जाएगा। और बॉयलवा क्या बोला था? बॉयल्स लॉ क्या बोला था? P1 B1 इक्वल्स टू P2 B2। मतलब कौन कौन सा सही है? A सही है, और B सही है, और C भी क्या है? सही है। मोर देन वन ऑप्शन में A भी सही है, B भी सही है, और C भी सही है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर
79 में देखो जरा। चलो, टेक्नीशियन महोदय कह रहे हैं कि सर अब आज इतना ही रहने दीजिए, उनको कहीं शादी उदी में जाना है, ठीक है। तो 78 के बाद 79, बस एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, इजी सा है। 79 डेल्टा यू इज इक्वल टू, और इस क्वेश्चन पे क्लास में कोई डिस्कस भी किया था शायद ना, डेल्टा यू इक्वल टू। तो जरा बताओ, पहला दिया है एडियाबेटिक वर्क। तो एडियाबेटिक वर्क में आप क्या कहोगे? एडियाबेटिक में Q0 और फ्लैट लगा दो, फ्लैट लगाओगे तो डेल्टा यू इक्वल्स टू Q प्लस W, Q0 तो डेल्टा यू W के बराबर एडियाबेटिक, यही वाला सही होगा ना। और देखो, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए सारे ऑप्शन पे चर्चा होती है। एग्जाम में आपकी टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि आपको आंसर सही मिला नहीं कि उसको टिक करके आगे बढ़ो, ये नहीं कि सब डिस्कस करने लगो। नहीं, तुमको आ रहा है, जब आपको ज़्यादा आता है तो आप फिर कहते हो कि लाओ देख लेते हैं, ये भी ना सही हो जाए। लेकिन जिस क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शन है उसको मेंशन किया गया है, ठीक। और आज आपका 8वां 9वां टेस्ट हो रहा है, ये 8वां टेस्ट था। अब इसके आगे गलती होने के कोई चांस नहीं है, गोला भरने में और क्या कहते हैं फास्ट कैलकुलेशन करने में। अब आपकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, ये सब आपकी सेट हो जानी चाहिए। इसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि अरे सर मुझे 77 का बी वाला गोला करना था, सी वाला गोला कर दिए, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर कुछ कमियां रह गई, उसको सुधार लो। आने वाले 10-12 टेस्ट में आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्नीशियन महोदय कहीं मिठाई उठाई खाने जा रहे हैं आज, ठीक है। थैंक यू।